अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम। मेरे साथ मौजूद हैं जी ज़ाहिर निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हम बात करेंगे फट्टा रिक्शा पे। फट्टा रिक्शा। फट्टा रिक्शा। अच्छा। आज हमारा प्रोग्राम बना चाय पीने का, तो हम आ रहे थे तो मामला ये हुआ कि दो फट्टा रिक्शा चला रहे थे बच्चे। अच्छा। अब उसके ऊपर कुछ सामान भी लोड था। तो वो ऐसे फट्टा रिक्शा उन्होंने मुझे क्रॉस किया, ऐसे ऐसे करते जा रहे थे। अब रोड भी टूटी हुई है, हाँ, जिसकी वजह से जिगजैग चलते हैं, जिगजैग बना रही है। अच्छा, मैंने सोचा कि अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए। साहब, छोटे बच्चों को रिक्शा क्यों दे देते हैं? यार इनके पास बहाने होते हैं। वो कहते हैं कि यार बच्चे रोजी कर रहे हैं जी, हम कुछ नहीं कर सकते, या गरीब आदमी है, ये इसी तरह की चीजें होती हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये हॉस्पिटल्स की जो इमरजेंसीज होती हैं, सबसे ज्यादा मोटर बाइक्स के बाद ये फट्टा रिक्शा वाले उनको एंगेज रखते हैं। कि सबसे ज्यादा जो है ना सादकाबाद में एक्सीडेंट होने वाले एक तो बाईपास पे होते हैं और दूसरा फट्टा रिक्शा के होते हैं। ओहो, बिल्कुल। और ये कहाँ हमला करते हैं? ये हमारे गोडों वो कहते हैं ना गोडों में बैठ जाना। हाँ। ये जो हमारे होते हैं ना ढक्कन, जी जी, इस पे हमलावर होते हैं, यहाँ लगते हैं। और ढक्कन ये जिसे पंजाबी में चपनी कहते हैं, जी जी, पंजाबी में सराइकी में चपनी कहते हैं ना, हाँ जी, उसको ये तोड़ देते हैं, जिससे बंदा अपाहज हो जाता है, माजूर हो जाता है, या अगर वो अपना इलाज करवा भी ले तो टांग उसकी सीधी नहीं होती। इसका तो इलाज ही नहीं है, सुना है। अब मेरा ख्याल नहीं है इलाज इसका। अच्छा। दोबारा ये बहुत ही कम होता है, ये दोबारा अपनी सही हालत पे आ सके, होता ही नहीं ज़ाहिर। अच्छा, इससे तो एहतियात भी नहीं की जा सकती अगर छोटे बच्चे के पास वो रक्षा है। वो तो FCT समझ के चलाते हैं ना, वो दाएं बाएं कहाँ देखना उन्होंने, ऐसे चलाते हैं, घर से निकलते हैं। हम तो रोजी रोटी करने, भाई रोजी रोटी आप करें, किसी को माजूर क्यों करते हैं, किसी को अपाहज क्यों करते हैं, किसी की जान क्यों लेते हैं? इनकी यूनियन कुछ नहीं करती। यूनियन का मकसद मफादात का तहव्वुस ही होता है ना। जी जी। तो ज्यादातर यही चीजें होती हैं। 12 लाख से ज्यादा की आबादी है तहसील सादिकाबाद की, सैकड़ों रिक्शा है, ये फट्टा रिक्शा सैकड़ों की तादाद में जी। और इनके पास ट्रैफिक सेंस तो है ही नहीं है ना इन लोगों के पास। ज्यादातर वो लोग हैं कि जो प्रोफेशनल काम करते हैं। आप देखें, छोटा बच्चा है, वो बाजार में रिक्शा लेके घूम रहा है, वो किसी ने सरिया और TR गार्डर वगैरह उस पर लगाया, 15-20 फुट ऐसे लंबा किया हुआ है, वो थोड़ा सा ऐसे मुड़ेगा, पीछे वाले का सर चट। ऐसे ही होता है। कभी आपने देखा होगा कि किसी ने सीढ़ी ऐसे पीछे बांधी हुई है और लेके जा रहा है, और पीछे उसे नहीं पता। कहीं आप देखेंगे कि वो तूड़ी के होते हैं ना, बड़े बड़े बोरे बने होते हैं, उस पर लादे और वो जनाब लेके जा रहे हैं। कहीं आप देखेंगे कि वो कम होते तो कम उम्र ड्राइवर ही, अक्सर बहुत कम ऐसा होता है कि बड़ी उम्र के ड्राइवर होते हैं, बल्कि इनको ड्राइवर कहना भी नहीं चाहिए। ये पायलट है, ठीक है, ये पायलट है, फट्टा रिक्शा पायलट इनको कहना चाहिए, ये पायलट है। और अक्सर ये आप देखेंगे इनके ये जो F-16 है, ये उल्टे पड़े होते हैं, राह चलती ट्रैफिक को ब्लॉक करके रखते हैं, ये वही लोग। अच्छा, कुछ अर्सा पहले हमारी रेस्क्यू 1122 और हमारी ऑटो यूनियन ने इसके ऊपर एक्शन लिया था, लेकिन उसके बाद भी फिलहाल तो कुछ अमल नहीं हो रहा। ये फट्टा रिक्शा जो है ना, जी जी, इसकी बैक साइड पे वो रिफ्लेक्टर लगाते हैं, लेकिन किसी के नहीं लगे हुए। अब भी देख लें, अभी भी आ रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी राना साहब अर्ज की कि इनके पास ट्रैफिक सेंस तो है ही नहीं ना। तो सारे कौन देगा? ये पायलट है, ये आपसे मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये फट्टा रिक्शा को उड़ाते हैं। ये होता ये है जी जी कि एक सबसे पहली बात ये, अगर मोटरसाइकिल वाले पे हेलमेट लाजमी है, जी जी, तो फट्टा रिक्शा वाले पे क्यों नहीं? हाँ, ये भी जरूरी है। 2000 उसमें होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, तो फट्टा रिक्शा वाले पे भी होना चाहिए। फट्टा रिक्शा पे ज्यादा हो। इस तरह अभी एक बड़ा इकदाम है, FIRs हो रही हैं 9 उम्र लड़कों पे, जो 14 साल के 15 साल की, जिनके शनाख्ती कार्ड्स नहीं बने हुए और वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कारें चला रहे हैं, उन पे FIRs हो रही हैं। तो क्या फट्टा रिक्शा जो चलाते हैं 14 साल 15 साल वाले, जो लोगों को अपाहज करते हैं, माजूर करते हैं, ठीक है अपनी रोजी कमाई यार, लेकिन उनके पास ट्रैफिक सेंस ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि हमने कितनी स्पीड रखनी है। टूटी हुई सड़कें हमारी, सीधे रास्ते पे तो कोई इंसान ही नहीं चल सकता, सांप की तरह हमें चलना पड़ता है, चाहे वो पैदल हो चाहे कार वाला हो। अचानक खड्डा आ गया, अचानक मोड़ आ गया, अचानक पत्थर पड़े, और ये फट्टा रिक्शा वाले बंदे से टकराते हैं, उसको गिराते हैं, बंदे की ये ढक्कन टूट गया, या बंदे का हराम मगज पे चोट लगी, नोकेली तो पत्थर निकले हुए ना, सड़कें टूटी हुई हैं, बंदा फौत।
अल्लाह, या कोमे में चला गया। रोज ऐसे वाकयात सुनते हैं हम, रोज ऐसे वाकयात सुनते हैं, दिल दहल जाता है यार, ये क्या हो रहा है, इन पे कोई कंट्रोल ही नहीं है किसी का। नहीं, कंट्रोल होना चाहिए, होना तो चाहिए ना, सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। वो कौन लोग हैं जो मतलब कि ये नहीं, ये देखें, हम सारी चीजें हुकूमत पे नहीं डाल सकते, इंतजामिया पे नहीं डाल सकते, हमें अपनी जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए ना। हम बतौर शहरी क्या कर सकते हैं, हम देखें कि एक 9 उम्र लड़का है, वो चला रहा है, उसको रोके, उसको कहें बेटा आप नहीं चलाएं, बाज नहीं आता, आप इदारों को मुत्तला करें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप इनकी ट्रैफिक सेंस इनका उजागर करें, इनको बताएं कि यार आप फट्टा, अगर आप वो घास लेके जा रहे हैं तो पूरी सड़क आप इस्तेमाल में ना लाएं, लोगों की रास्ता छोड़ दें। और दूसरी बात जो आपने जिस तरह कही ना कि इनके लिए क्या होना चाहिए, भाई सबको मिलकर करना पड़ेगा, ये अकेले ना आपकी बात है ना मेरी बात है, अवेयरनेस सबके लिए होनी चाहिए। ये पॉइंट आपका बहुत जबरदस्त लगा है कि हमें ना किसी अदारे के ऊपर ना किसी यूनियन के ऊपर ये सोचना चाहिए कि वो करेगा तो होगा, हमें खुद जहां भी हम देखें, जो भी देखे ये बच्चा फटा रिक्शा चला रहा है तो उसको रोक लें, रोक के बोलें, हाँ बिल्कुल कि आप फटा रिक्शा ना चलाओ। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है आपका। अच्छा जाहिर साहब, इसको कवर भी तो होना चाहिए। सही है, कवर होना चाहिए। 2003 में जब कपास आती थी ना बड़े बड़े उसके जूट के बोरों में, फुट्टी को डाल के ट्रॉलियों में लेके आया जाता, तो 2003 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक्शन लिया था एमडमा से मिलकर, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के साथ मिलकर, कि उनकी जो कपास की क्वालिटी, रुई की क्वालिटी वो खराब हो जाती थी, उसमें वो जूट शामिल हो जाता था। उन्होंने कहा जी कि इन पे पाबंदी लगानी चाहिए। सैकड़ों ट्रालियां उन्होंने अंदर कर दी, ऐसे ही बंद कर दी। रातों रात जनाब सरिये लग गए, रातों रात तरपालें आ गई कपड़े की और प्लास्टिक की, और खुली फुटी उसमें डालकर लोग लेके जा रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कंटेनर्स में गन्ना जाता है ना, तो वो कटा हुआ गन्ना जाता है। अभी ट्रालियां भी आएंगी गन्ने वाली लोडेड, यार ये अजाब होगा, सर्दियों में तो अजाब होगा। खैर हम फटे रक्षे की बात करते हैं। राना साहब, अभी आने वाला है मौसम सर्दी का, आ चुका है, लेकिन वो फॉग का मौसम आने वाला, धुंध वाला। जी जी ठीक है, दिन को भी ये नुकसान करते हैं और रात को क्या करते होंगे ये? रात को बहुत ज्यादा नुकसान। अच्छा, तो फिर जाहिर साहब इनके लिए भी तो कुछ प्लान करना चाहिए, मतलब ये जंगला भी हो, फिर लाइट्स भी हो, फिर शीशे भी लगे हो, इंडिकेटर भी हो। अगर आप किसी भी मुआशरे को जांचना चाहते हैं ना कि ये कितना मुहज्जब है, तो उस मुआशरे की ट्रैफिक देखें, और इसके साथ साथ आप अपने सादिकाबाद की भी ट्रैफिक देखें। मैं तो ये कहता हूँ ना राना साहब कि ये जो फट्टा है ना, फट्टा, जी जी, फट्टा को भी आप रजिस्टर्ड करें, उसको भी समझे, ई टैग करें, उसको भी ना, उसको भी टैग लगाएं, उसको भी एक नंबर दें। सही है, उसका भी चालान अलहदा से करें। अच्छा, यानी कि उसका नंबर होना चाहिए, उसका नंबर होना चाहिए। एक तो ये है कि फट्टा रिक्शा चलाने वाले को हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक हो गया। फट्टा रिक्शा जो है उसको कवर्ड होना चाहिए, उसका जंगला होना चाहिए, पता लगे उसकी हदूद पयूद कितनी है। सही है, ठीक है, अपनी औकात से बाहर ना निकले ना किसी और को नुकसान। तीसरे नंबर पर यह है कि उसकी लाइट्स का इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि अभी सर्दियां आने वाली, फॉग होगी, दिन को तो खैर वो इतना शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन पड़ेगी, और रात को बहुत जरूरत पड़ती है। और तीसरी बात यह है कि भाईजान ये सब हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है, ये उस दुकानदार की भी जिम्मेदारी है जिसके सामने ये फटा रिक्शा खड़े होते हैं, ये उस वालिद की भी जिम्मेदारी जिससे उसका बेटा फटा रिक्शा लेकर जाता है, ये उस पुलिस वाले की भी जिम्मेदारी जिसके सामने एक 9 उम्र लड़का फटा रिक्शा लेकर तेजी से जाता है। ये आपकी और मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे फटा रिक्शा वालों को किसी न किसी तरीके से तंबीह करें, उनको रोकें या उनको बताएं कि यार खुदा का खौफ करें, लोगों को अपाहज मत करें, माजूर मत करें। आप तो बच जाते हैं, आप तो बच जाते हैं, लोग नहीं बचते, मर जाते लोग। अल्लाह अकबर। अच्छा जाहिर साहब, आपने ये बड़ी अच्छी बात की है। ट्रैफिक पुलिस मैंने देखा है कि जब कोई छोटे बच्चे को देखती है फटा रिक्शा चलाते हुए, उसको रोक लेती है। अच्छी बात ट्रैफिक पुलिस में मैंने ये देखी है कि वो कॉल करते हैं, मालिक है तो मालिक को कॉल करते हैं, अगर उसका वालिद है तो उसको कॉल करते हैं कि फटा रिक्शा हमने पकड़ा हुआ है, इसको आप खुद लेने आए। उमूमी तौर पर हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है सादिकाबाद की, मतलब इसकी हमें कोई भी अगर बंदा अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ करने में कबाहत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही ट्रैफिक पुलिस मैंने जज किया है, ये लोगों को बताते रोकते हैं और ये समझाते भी हैं
जी जी। अब होता ये है कि अब बार बार लोग क्या करते हैं, गुर्बत का रोना रोते हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमें छोड़ दे, भाई छोड़ दिया एक दफा, फिर वही काम, फिर वही काम, ऐसे ही तो कब तक पुलिस भी ऐसा बर्दाश्त करेगी ना? आखिर उनकी भी जिम्मेदारी है, उन्होंने भी तो तो कानून की पासदारी करनी है ना। उन्होंने नफरी कम है लेकिन मामला तो ज्यादा है, उसके बावजूद वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, जी अभी हद तक बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं इस सिलसिले में। आप देखें, अच्छा सादकाबाद में सिग्नल्स कितने हैं राना साहब? सिग्नल तो लगे हैं, हाँ, लेकिन दो है ना सिग्नल पोल्स, दो हैं सिर्फ। एक ये रेलवे चौक पे लगा हुआ है और एक उधर हॉस्पिटल के सामने है। अब ये तो हाल है हमारा। नहीं लेकिन वो देखे ना, वो भी तो रनिंग में नहीं है ना, लगे हुए हैं लेकिन रनिंग में नहीं है, सिर्फ पोल्स हैं। बिल्कुल पोल्स हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट भी यहाँ पे ही होते हैं, रश भी यहाँ पे ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही। बस हम आखिर में दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला राना साहब आपको, आपके प्यारों को, मेरे और मेरे प्यारों को और हमारे नाजरीन जो हैं इनको और इनके प्यारों को फट्टा रिक्शा वालों से और फट्टा रिक्शा के शर से बचाए। आमीन। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।